हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 5 पर, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th और 6th पार्ट करने वाले हैं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट करेंगे। ओके, सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सा एपीज है कौन सा नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये दोनों टर्म में से कोई भी एपी फॉर्म करता है तो हमें क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड उसके राइट 3 टर्म्स हमको लिखने हैं नेक्स्ट। ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की 5th पार्ट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस कोमा, यहाँ पर कोमा आएगा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ठीक है, कोमा डैश 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 डैश। एक बार चेक कर लेते हैं सही लिखा है ना। ठीक है, 3 प्लस में 3 प्लस ये, ठीक है, 3 प्लस में 2 अंडर रूट 2 एंड 3 प्लस में 3 अंडर रूट 3, ठीक है, 3 अंडर रूट 2। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में से माइनस करेंगे A को, ठीक है, A2 माइनस A करेंगे तो A2 ये रहा। सो 3 प्लस अंडर रूट 2 में से माइनस करेंगे किसको, 3 को, ठीक है, यानी A को, इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये -3 है, ये आपका +3, ये दोनों कट जाएंगे तो आपके पास जो बचेगा वो होगा अंडर रूट 2, ठीक है। A3 में से अभी हम माइनस करेंगे A2 को, ठीक है। हम सारे डिफरेंस निकालेंगे, जितने भी टर्म दी गए सबका डिफरेंस निकालेंगे। 3 टर्म यहाँ पर 4 टर्म है तो हमारे पास 3 डिफरेंस आएंगे। जब डिफरेंस अगर सेम होगा तो वो AP फॉर्म करेगा, फिर हम उसकी नेक्स्ट 3 टर्म को लिखेंगे। अगर वो नहीं करेगा तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए, सो A3 में से माइनस करना है A2 को। सो 3 प्लस में 2 अंडर रूट 2 माइनस हमें करना है कितना, 3 प्लस में अंडर रूट 2, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको फर्दर हम लोग एक स्टेप और कर लेते हैं, ठीक है। 3 प्लस में 2 अंडर रूट 2 माइनस, ये -3 आ जाएगा, ये प्लस है, ये भी माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा। 2 अंडर रूट 2 में से -√2 जाएगा तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो हमारे पास √2 ही बचेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया, कोई डाउट है तो पूछ लेना आप लोग, ठीक है। A4 में से माइनस करना है A3 को, ठीक है। A4 मतलब 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 में से माइनस करना है 3 प्लस में 2 अंडर रूट 2, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको वन मोर स्टेप हमें चाहिए होगा। 3 प्लस में 3 अंडर रूट 2, ठीक है, ये माइनस साइन बाहर है तो अंदर के सब माइनस में हो जाएंगे, -3 और -2 अंडर रूट 2, ठीक है। ये 3 प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा। 3 अंडर रूट 2 में से माइनस करेंगे 2 अंडर रूट 2 तो हमारे पास अगेन बचेगा क्या, अंडर रूट 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर भी अंडर रूट 2, यहाँ पर भी अंडर रूट 2, यहाँ पर भी अंडर रूट 2, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये टर्म क्या होगी, इज सेम, तो ये हमारा क्या होगा, AP होगा। सो इट इज एन AP, ठीक है, ये टर्म हमारी AP होगी, कहलाएगी, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अगर ऐसा है तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है। तो पहले हम जो टर्म पहले से थी पहले उसको लिखेंगे, फिर फर्दर 3 टर्म को लिखेंगे, ठीक है। तो 3 प्लस अंडर रूट 2, अगेन 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, कोमा, अब हम फर्दर टर्म लिखेंगे जो 3 लिखनी है, 3 प्लस में 4 अंडर रूट 2, कोमा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, कोमा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, ठीक है, कोमा डैश 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 डैश। ओके, क्लियर है बच्चों। यहाँ पर 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का समाप्त होता है। अब हम लोग करेंगे 6th पार्ट, ठीक है। मैं 6th पार्ट को क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेता हूँ। 0.2 कोमा 0.22 कोमा 0.222, है ना, फिर उसके बाद आया कोमा 0.22 एंड 2 एंड 2 कोमा डैश डैश डैश, ठीक है। चलिए, अब सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या निकालना है, D निकालना होता है। तो A2 माइनस A कर लेते हैं, ठीक है, मतलब 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2 ये करेंगे, ठीक है। देखिए मैं आप करके दिखाता हूँ, गलती
कई बार हम लोग बहुत गलती करते हैं। इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 0.2 हमें माइनस करना है, ठीक है। तो ये आपका 2 तो एज इट इज आएगा, ठीक है। ये करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.02 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें A3 में से माइनस करना है क्या, A2 माइनस करना है, ठीक है। A3 में से ये 0.022 माइनस करना है 0.22, ये माइनस करना है, ठीक है। करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है, 0.22 और 2, इसमें से माइनस करना है 0.22 करना है। तो ये तो कितना आएगा, इधर 2 आ जाएगा, ये 1 0, ये 2 0 पॉइंट जो, तो ये हमारे पास आ गया 0.002। ध्यान से देखो क्या ये और ये मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। सो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस ये कॉमन है, ठीक है। डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है, इज नॉट सेम। सो क्या होगा, सो इट इज नॉट एन AP। सो ये AP नहीं है और हमको फर्दर करने की जरूरत भी नहीं है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, 5th और 6th पार्ट भी इस क्वेश्चन का समाप्त होता है। इस वाले पार्ट में अगर कोई भी क्वेरी, कोई समस्या, कोई परेशानी या मेरे से कोई गलती हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप प्रैक्टिस करते रहिए, आज दिन भर पढ़ाई करिए और रात को आराम से एकदम चैन की नींद सोइए, ताकि कल आपका एग्जाम है, फ्रेश माइंड से आपको एग्जाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट इन एडवांस, एंड आप लोग अच्छा करेंगे, मुझे पता है। आप फोड़ के आना, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आना, नो डाउट, ओके। एंड रिलैक्स होके जाना, अपने सारी चीज़ें साथ में लेके जाना, जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं आपकी, ज्योमेट्री बॉक्स, वट एवर इट इज़, सबसे इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री बॉक्स है। दूसरा आपका कॉलेज का कार्ड है या फिर एडमिट पेपर जो भी आपको मिला होगा, ठीक है, एग्जाम देने के लिए एडमिट कार्ड, वो लेकर जरूर जाना, मिस्टेक्स मत करना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिलेंगे आपसे हम लोग अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग 7th और 8 पार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, मेरी वीडियो चलती रहेगी, आप लोगों की 10th हो जाएगी, बाकी आपके जो जूनियर है 9th क्लास के, वो मेरी वीडियो को देखेंगे, है ना। और बाकी आप लोगों को भी तैयारी करनी होगी फ्यूचर में, तब भी आपको रिक्वायर होगी मेरी वीडियोस की, ओके। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।